नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राकृतिक संसाधनों और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए काम करता है। ऐसे में IUCN की एक प्रमुख पहल है IUCN रेड लिस्ट, जो दुनिया भर में प्रजातियों की सुरक्षा स्थिति का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है। IUCN रेड लिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो दुनिया भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का इवैल्यूएशन करती है। ऐसे में इसे प्रजातियों की सुरक्षा स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक विश्वसनीय गाइड के रूप में देखा जाता है। इसके रिसर्च से ये पता चला है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कई स्पीसीज एंडेंजर्ड हो गई हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई प्रजाति विलुप्ति के कगार पर होती है तो इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें और जानें कि इन प्रजातियों का संरक्षण क्यों जरूरी है। वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे ऐसे जीव की जिसका नाम है पिग्मी हॉग। इसकी स्थिति की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। वहीं इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह दुनिया का सबसे छोटा जंगली सूअर है। पिग्मी हॉग के संरक्षण के लिए 1996 में असम में बंदी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया और वर्ष 2009 में सोनाई रूपाई क्षेत्र में इसकी आबादी को फिर से बसाया गया था। आबादित लंबी तराई घास भूमियां, मानस वन्यजीव अभयारण्य और बफर रिजर्व इसका पर्यावास हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घास भूमियों की क्षति और उनका निम्नीकरण होना, शुष्क मौसम में आग लगना, पशुधन चराई एवं घास भूमियों में वाणिज्यिक वानिकी और शिकार जैसी गतिविधियों से इन्हें खतरा है। बात करते हैं अगले जीव की जिसका नाम है नमदाफा की उड़ने वाली गिलहरी। यह भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। गौर करें कि ये पेड़ पर रहने वाली प्रजाति है जो गोधुली बेला में सबसे अधिक सक्रिय होती है। इनका पर्यावास नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। वनों का शरण एवं शिकार से इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। अब तीसरी एंडेंजर्ड स्पीसी है मालाबार सीवेट। यह भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के साथ ही WPA 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है ताकि इसे विलुप्त होने से बचाया जा सके। वैसे दिखने में यह आकार में छोटा कुत्ते जैसा मांसाहारी जीव है जिसे वर्ष 1978 में संभावित रूप से विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन 9 वर्षों बाद पश्चिमी घाट में इसे दोबारा खोज लिया गया था। ऐसे में इसको होने वाले खतरों को जाने तो उसमें पर्यावास की क्षति और शिकार शामिल हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए बात करते हैं एशियाई जंगली कुत्ते की जिसे ढोल भी कहा जाता है। यह भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल है और साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। ये जीव वन पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष परभक्षियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी अधिकांश आबादी तीनों लैंडस्केप में पाई जाती है जिसमें पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत शामिल हैं। ऐसे में विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में पहला ढोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पर्यावास स्थान के निरंतर घटने, शिकार के लिए जानवरों की कमी, पशुधन से उत्पन्न होने वाले खतरे और घरेलू तथा जंगली कुत्तों से रोगों के फैलने जैसी समस्याओं के कारण इन्हें खतरा रहता है। चलिए अब बात करते हैं एशियाई हाथी की। यह भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में लिस्टेड है। क्या आप जानते हैं कि एशियाई हाथी की उपप्रजातियों में श्रीलंकाई हाथी, भारतीय हाथी और सुमत्राई हाथी शामिल हैं। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में ये हाथी काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। भारत में कुछ प्रमुख हाथी अभयारण्यों में केरल का पेरियार, नीलांबूर और उत्तराखंड में शिवालिक क्षेत्र शामिल हैं, जहां ये विशाल जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इन हाथियों को उनके पर्यावास की क्षति और शिकार जैसी समस्याओं से खतरा है। बंगाल टाइगर की बात करें तो यह एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल किया गया है।
और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है और साथ ही विडाल यानी कि बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में सरकार द्वारा बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अगर इसके पर्यावास को देखें तो यह निचले इलाकों को चुनता है और अक्सर घास के मैदानों, दलदलों और मैंग्रोव में देखा जाता है। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि बंगाल का मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एक समृद्ध और विविध पर्यावास प्रदान करता है। अगर इनको होने वाले खतरों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावास की क्षति और शिकार से इन्हें हमेशा खतरा बना रहता है। इस वीडियो की अंतिम प्रजाति की बात करें तो वह है क्लाउडेड लेपर्ड। ये वल्नरेबल या सुभेद्य के रूप में लिस्टेड है। साथ ही यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध भी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है। यह मुख्य रूप से घास के मैदान, झाड़ियों, सब ट्रॉपिकल और घने ट्रॉपिकल वनों में निवास करता है। क्लाउडेड लेपर्ड 7000 फीट ऊंचे हिमालय से लेकर मुख्य भूमि तक और दक्षिण पूर्व एशिया से चीन तक देखे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सिक्किम, उत्तर पश्चिमी बंगाल, मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय वन, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वनों की कटाई, वर्षा में बदलाव, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण पर्यावास की क्षति से इन्हें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, आज के वीडियो में हमने प्रोमिनेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में गहराई से जाना। इस यात्रा में हमने समझा ये अद्भुत जीव कैसे संकटों का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए विजन IAS।